दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने जो टिकटॉक के समय जो टोटल 59 चाइनीज ऐप है ना उन्हें इंडिया में कंप्लीटली बैन कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह है कि आखिर इसका मतलब क्या है, ऐसा कैसे किया गया, क्यों किया गया, ये बैन कब तक रहेगा, सारी बातें आज इस वीडियो में पता लगाएंगे। और इस वीडियो का पूरा एंड तक देखना, आपको सारी डिटेल इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी एग्जैक्टली पीछे की पूरी कहानी क्या है और एग्जैक्टली होने क्या वाला है। तो डेफिनेटली अगर वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पे अभी जिन लोगों को पता नहीं कि एग्जैक्टली कौन कौन सी एप्स है तो उनके लिए छोटा सा रिकैप दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को पता है तो वीडियो को थोड़ा सा आप आगे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको टिकटॉक देखने को मिलती है, शेयरइट देखने को मिलती है, कवाई है, यूसी ब्राउजर है, बेडू मैप है, शी इन है, क्लैश ऑफ किंग्स है, डीयू बैटरी सेवर है, हेलो है, लाइक है, यू कैम मेकअप है, मी कम्युनिटी है, सीएम ब्राउजर है, वायरस क्लीनर है, एपस ब्राउजर है, रोम वी है, क्लब फैक्ट्री है, न्यूज डॉग है, ब्यूटी प्लस, ये एग्जैक्टली ब्यूटी प्लस दूसरी ऐप है, यहाँ पे थोड़ा मिसस्पेल हो गया है। इसी के साथ ही आपको वी चैट, यूसी न्यूज, क्यूक्यू मेल, वेबो, जेंडर, क्यूक्यू म्यूजिक, क्यूक्यू न्यूज फीड, बीगो लाइव, सेल्फी सिटी, मेल मास्टर, पैरेलल स्पेस, मी वीडियो कॉल, वी सिंग, ईएस फाइल एक्सप्लोरर, वीवा वीडियो, मी टू, वीगो वीडियो, न्यू वीडियो स्टेटस, डीयू रिकॉर्डर, वॉल्ट हाइट, कैशे क्लीनर, डीयू ऐप स्टूडियो, डीयू क्लीनर, डीयू ब्राउजर, हेलो प्ले, कैम स्कैनर, क्लीन मास्टर, वंडर शेयर, फोटो वंडर, क्यूक्यू प्लेयर, वी मीट, स्वीट सेल्फी, बेडू, ट्रांसलेट, वी मेट, क्यूक्यू इंटरनेशनल, क्यूक्यू सिक्योरिटी सेंटर, क्यूक्यू लॉन्चर, यू वीडियो, वी फ्लाई स्टेटस वीडियो, मोबिलिटी लेजेंड्स एंड डीयू प्राइवेसी। तो देखा जाए तो ये कुछ ऐप्स हैं वो बैन कर दी गई है इंडिया के अंदर। अब आखिर इसका मतलब क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। अभी के समय में जो ऐप्स हैं इनमें से धीरे धीरे जो प्ले स्टोर और एप्पल का जो ऐप स्टोर होता है वहां से अब धीरे धीरे रिमूव हो रही है। वहां पे आप इन्हें ऑफिशियली आप डाउनलोड नहीं कर सकते। अब इसका मतलब यह कि जो इंडिया का स्टोर होता है ना वहां पे गूगल ने एक रीजन लॉक लगा दिया। यानी कि अगर इंडिया में रह कोई अगर टिकटॉक को सर्च करेगा, यूसी ब्राउजर को सर्च करेगा तो ये जो एप्स है ना ये अवेलेबल दिखाएगा ही नहीं इंडिया में। और जैसे टिकटॉक को करे वैसे ही टिकटॉक का जो लाइट वर्जन होता है ना उसे भी यहाँ पे रिमूव कर दिया गया। तो ये एक अच्छी चीज करी है। लेकिन अगर कोई अमेरिका में जाके टिकटॉक डाउनलोड करना चाहता है तो वहां वो डाउनलोड कर सकता है। इंडिया में अभी के समय में ये चीज पॉसिबल नहीं है। फिर आप में से आपके काफी सारे लोगों का सवाल ये होगा कि इस ऐप की अगर हम लोग एपीके अगर इंस्टॉल कर ले या फिर जिनके फोन में ऑलरेडी डाउनलोडेड पड़ी है ये ऐप, इसके बाद क्या हो सकता है। वेल इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है आगे चल के कि आपको आईएसपी लेवल पे ब्लॉकिंग देखने को मिले। जैसे कि हमने पिछले काफी लंबे समय देखा था ना कि कई सारी ऐसी इलीगल और पायरेसी वाली वेबसाइट्स थी जिनको ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ब्लॉक कर दिया। और वो जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर थे ना सब ने इन वेबसाइट को एक एक करके इन सबके यूआरएल्स ब्लॉक कर दी। यानी कि ये ऐप अगर आपके फोन में है तो इसको इस तरह लेवल पे ब्लॉक किया जाएगा कि ये जो ऐप है ये बाहर पे अपने सर्वर्स के साथ कम्युनिकेट ना कर पाए। और जो इंटरनेट के थ्रू जो काम करते थे ना वो सारा जो उनका काम है वो बंद हो जाए। अगर आपका जो डेटा है अगर बाहर भेज रहे थे तो वो ऑटोमेटिकली चीज बंद हो जाएगी। लेकिन अगर ऑफलाइन फीचर है ऐप का अगर आपके फोन में इंस्टॉल है या फिर इसकी एपी का अगर इंस्टॉल कर रहे हो तो उन ऑफलाइन फीचर अगर आप यूज करना चाहते हो तो वो चीज पॉसिबल है। वो चीज अभी तक बैन कर पाना पॉसिबल ना हो पाया। लेकिन एक सवाल ये है कि क्या इसको एक्सेस करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। वेल डेफिनेटली जैसे आप दूसरी वेबसाइट्स को जो ब्लॉक्ड इंडिया में उन्हें एक्सेस करते हो प्रॉक्सी और वीपीएन का लगा के, वैसे इन ऐप्स को अगर किसी को सच में अगर एक्सेस करना है तो वो कर सकता है। लेकिन रियलिटी की बात बता रहा हूं, इनमें से कोई ऐप ऐसी लगती नहीं जिसके बगैर लोगों का काम चल नहीं सकता। और मेरे को लगता है कि ये ऐप्स अगर अभी के समय में बैन हो गई तो लगता है कि लोग जो है ना वो ऑटोमेटिकली दूसरी ऐप्स के ऊपर मूव कर जाएंगे और इनके जो ऑल्टरनेटिव्स है ना उन्हें यूज करेंगे। अरे कहने का मतलब ये है कि ये ऐप अगर बैन हो गई तो मेनली जो ऐप्स जो टारगेट करती थी ऑडियंस वो टियर 2 टियर 3 सिटीज की थी। वहां पे लोगों को नॉलेज नहीं होती कि एक ऐप के लिए वो प्रॉक्सी या वीपीएन डाल के चल। तो ये जो चीज ना थोड़ी इनकन्वीनियंट होगी और लोगों को डिस्करेज करेगी इन ऐप्स को डाउनलोड करने या फिर यूज करने के लिए। तो यार यहाँ पे एक बात हो जाती है। इसी के साथ ही एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, ये जितनी भी ऐप्स के आपने नाम सुने 59 ऐप्स, ये एक रिसर्च के हिसाब से पता चला है कि 1 in 3 फोन यानी कि टोटल इंडिया में से हर 3 में से एक आदमी इन पे इफेक्ट होगा। क्योंकि हर 3 में से एक इंसान के फोन के अंदर इनमें से कोई ना कोई ऐप पाई जाती है। कुछ प्री इंस्टॉल्ड आती हैं, किसी का वो यूज करता है, लेकिन ऐसी है। लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है अगर आप इसका यूज कर रहे थे तो। लेकिन ऑब्वियसली आप इसे अगर अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। इसी के साथ ही मैं आप लोगों को बात बताना चाहूंगा, इसके काफी सारे ऑल्टरनेटिव्स ऑलरेडी अवेलेबल है। देखा जाए तो जो मेजॉरिटी जो ऐप्स अगर आप देख रहे हो तो उनमें से ऐसी कोई ज्यादा यूजफुल ऐप लग नहीं रही है। कोई वी चैट यूज करते हो तो ऑब्वियसली टेलीग्राम हो गया, या फिर आपका अगर हम बात करें व्हाट्सएप तो वो ज्यादा काफी पावरफुल हो गया है। अगर हम बात करें कोई अगर कैम स्कैनर यूज करता था अपने ऑफिस के पर्पस के लिए तो उसकी जगह एडोबी स्किन या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का स्कैनर यूज कर सकता है। तो कुछ ऐसी चीजें जिन्हें वो आसानी से यूज कर सकते हो। उसके जो ऑल्टरनेटिव्स है ना ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। पहले ऐसी कुछ एप्लीकेशंस थी जो कि एग्जैक्टली
फाइंड आउट कर रहे थे कि इस ऐप का ऑल्टरनेटिव क्या है। उन ऐप्स को भी अभी के समय गूगल प्ले स्टोर पे अब मिल नहीं रही है, इसलिए मैं कोई रेकमेंड नहीं कर सकता। लेकिन जब भी अगर आपको इनमें से अगर ऐप सर्च करने जाओगे तो आपको ये ऐप का नाम तो दिखेगा नहीं, लेकिन इसके कंपैरिजन में आपको जो नीचे दूसरी ऐप्स होंगी उनके नाम दिख जाएंगे। तो आपको अगर इन ऐप्स के ऊपर अगर रिलाई करते थे तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ऑल्टरनेटिव दूसरी ऐप्स ऑलरेडी प्ले स्टोर पर मौजूद है, आप जाके उनका यूज कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छी बात है। तो अभी हमने देख लिया कि इसकी ISP लेवल पे ब्लॉकिंग हो रही है, आपको इसका ऑल्टरनेटिव्स वगैरह देखने को मिलेंगे। लेकिन आखिर इसका ब्लॉक करने के पीछे मेन रीजन क्या था? तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो प्रेस रिलीज आई थी वहां पे लिखा था कि ये जो एप्स है ना नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन रही थी, और इन एप्स का जो डेटा है ना वो बाहर दूसरे सर्वर्स पे होस्ट हो रहा था जो कि चाइना के अंदर होता है, और वहां पे आपके डेटा का यूज कैसे किया जा रहा है, ये काफी बड़ा सवाल हो जाता है। यानी कि जो डेटा प्राइवेसी होती है और लोगों का डेटा सुरक्षित करने की चीज होती है ना, उसके लिए इसे किया गया है, और प्रॉब्ली इसका जो प्राइवेसी और जो सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं ना उसके लिए ऐसा किया गया है, और ऐसा उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज के अंदर बताया है। यानी कि जो ऐप्स है आपका डेटा बाहर भेजती थी और इस चीज को रोकने के लिए किया गया है। लेकिन एक सवाल ये आता है, क्या सिर्फ यही ऐप्स जो है वो आपके डेटा को बाहर भेज रही थी? 59 ऐप्स तो सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसके अलावा काफी सारी दूसरी ऐप्स है, काफी सारे गेम्स भी आते हैं जो कि मेड इन चाइना होते हैं, और वो ऐप्स अभी भी क्या है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, आपको लोगों को मालूम है कि अभी तो धीरे धीरे इन ऐप्स को ब्लॉक किया है। हो सकता है कि आने वाले समय इस लिस्ट के अंदर और दूसरी ऐप्स को भी इंक्लूड किया जाए। एक काफी अच्छा एग्जांपल लेना चाहूंगा कि टिकटॉक है, उसका जो मालिक है ByteDance, उसकी इंडिया में एक रेसो नाम से एक और ऐप आती है। वो देखा जाए तो वो भी चाइनीज है, अभी वो उस लिस्ट के अंदर नहीं है। उसे आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आगे चल के वो उस लिस्ट के अंदर इंक्लूड हो जाए और वो भी बैन हो जाए। ये चीज भी पॉसिबल है, क्योंकि जो ऐप नेशनल सिक्योरिटी या फिर डेटा प्राइवेसी के लॉस को उल्लंघन करेगी, या फिर किसी टाइप से डेटा के साथ कुछ भी छेड़छाड़ या मैनिपुलेशन कर सकती है, या फिर डेटा और सिक्योरिटी के हिसाब से कोई खतरा बन सकती है ना, मेरे को लगता है कि उस ऐप को आगे चल के हो सकता है इस लिस्ट में डाला जाए। और अभी तो ये लिस्ट काफी ज्यादा छोटी है, ऐसी ढेर सारी ऐप्स है जिनको अभी इस लिस्ट में डालना बाकी रह गया। तो देखा है तो काफी स्मार्ट मूव हो जाता है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे एक और चीज ये भी है कि इंडिया चाइना के बीच में अभी जो माहौल है वो इतना अच्छा नहीं चल रहा, और हो सकता है सिचुएशन रिजॉल्व करने के लिए चीज करी गई हो सकता है तो काफी सारी चाइनीज ऐप्स है ना ये ओन करते काफी बड़ी बड़ी कंपनीज चाइना के अंदर। अगर चाइनीज ऐप को यहाँ पे इंडिया में ब्लॉक किया गया तो एक काफी बड़ा जो मार्केट है चाइनीज ऐप्स का वो एक झटके में खत्म हो गया। ये नोटिस करने वाली बात है। ये सोचो जितनी बड़ी चाइनीज कंपनी है उनको एक काफी बड़ा झटका मिलेगा, वो अपनी गवर्नमेंट से जाके कहेंगे। और अभी जो इंडिया चाइना के बीच में जो इशू चल रहा है ना ये बहुत ही जल्दी फिर रिजॉल्व हो जाएगा और चारों तरफ शांति हो जाएगी। तो अगर इस टाइप की चीजें होती है तो काफी बढ़िया चीज होती है, और अगर इस टाइप की चीजों में अगर बैन करने से प्रॉफिट होता है तो डेफिनेटली चीज करनी चाहिए। और मेरे को लगता है कि आगे चल के इंडिया को इसका प्रॉफिट बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। हो सकता है कुछ ही दिनों में हमें इसकी कुछ रिजल्ट वगैरह देखने को मिल जाए। खैर अगर ऐसा होता तो काफी बढ़िया बात होती है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी स्मार्ट मूव लिया और इसकी मैं काफी ज्यादा रेस्पेक्ट करता हूं। तो बात यहां पे हो जाती है। लेकिन एक लोग का एक सवाल आता है, क्या ये जो ऐप्स है क्या ये वापस आ सकती है? मतलब पिछले साल भी 2019 में कुछ ऐसा ही हुआ था। पिछले साल टिकटॉक को भी बैन किया गया था, लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते के भीतर ये जो टिकटॉक है ना वापस प्ले स्टोर पे आपको देखने को मिल गई थी। तो क्या यहाँ पे हो सकता है ऐसा? वेल अभी इसका आंसर क्लियर नहीं है, और मेरी नजर में इसका आंसर हाँ और ना दोनों हो सकता है। पहली चीज तो अगर इंडिया चाइना के बीच में रिलेशनशिप अगर अच्छा हो जाता है तो डेफिनेटली ये जो ऐप से दोबारा से आ सकती है। लेकिन ये जो डेटा प्राइवेसी होती है, सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, अगर ये सारी चीजें रिजॉल्व कर लेती और इंडियन गवर्नमेंट को मतलब भरोसा दिला देती हैं कि हम है वो कंप्लीटली सेफ है, इंडियन कस्टमर्स का जो डेटा है वो हम इंडिया में रखते हैं, उसको हम बाहर सेल आउट नहीं करते और उसका मिसयूज नहीं करते, तो हो सकता है कि इनमें से कुछ ऐप्स को इंडिया में ऑपरेट करने की जो परमिशन होती है वो दे दी जाए। अगर ऐसा होता है तो वो काफी बढ़िया चीज होगी। लेकिन यहाँ पे बात है कि क्या सारी ऐप्स ऐसा कर पाएंगी? मेरे को नहीं लगता। हो सकता है कि आगे चल के इसमें से कुछ ऐप्स जो है वो वापस प्ले स्टोर पे नॉर्मल तरीके से रिटर्न होते हुए देखने को मिल जाए, लेकिन काफी सारी मेजॉरिटी ऐप्स होंगी जो हो सकता है आपको परमानेंट बैन होते हुए देखने को मिले। खैर देखने वाली बात होगी आगे ये जो बैन है कब तक चलता है, इसका लॉन्ग टर्म में क्या इंपैक्ट पड़ता है। और सबसे बड़ी बात देखने वाली होगी कि ये जो लिस्ट अभी थोड़ी सी इनकम्प्लीट लग रही है ना, इस लिस्ट में बाकी सारे जो दूसरी कंपनीज के जो चाइनीज ऐप्स है वो कब इंक्लूड होती है, ये देखने वाली बात होगी। वैसे इसके बारे में आप लोगों के ओपिनियन है, आप लोगों की बात कैसी लगी तो प्लीज ये बात मुझे नीचे कमेंट बताना ना भूलो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।